Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ जैसे हमने 22 मई डे 1 के मेहरान के तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम एमसीक्यूज का डिटेल के अंदर सोल्यूशन डिस्कस किया। आज के लेक्चर में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ डे 2 यानी कि 23 मई जो आप तमाम बच्चों का स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के टेस्ट हुए आपके मेहरान यूनिवर्सिटी जाम शुरू एडमिशन्स के लिए, तो उसके लिए हम आज डे 2 के तमाम एमसीक्यूज तमाम सब्जेक्ट्स के डिस्कस करेंगे। दिस ऑल एफर्ट इज डन बाय पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, एक आप तमाम बच्चों को अनाउंसमेंट देना चाहूंगा कि वो बच्चे जो कि अपकमिंग डेज के अंदर, यानी आप तमाम बच्चों का मेहरान का टेस्ट आ रहा है, चाहे आप तमाम बच्चों का कल की डेट में यानी कि 24 मई को आप तमाम बच्चों का टेस्ट है, या आप तमाम बच्चों का अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई मैक्सिमम बच्चों की, तो आपका ईद के बाद जो है वो डेट अनाउंस होगी आपका जो पेपर होगा। तो आप तमाम बच्चों के लिए एक मैं कंप्लीट पैकेज बताता हूँ प्रिपरेशन के लिए। तो वो आपके पास है हमारे 1000+ एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक, यानी कि 1000+ जो एमसीक्यूज हैं वो आप तमाम बच्चों ने सॉल्व करके जाना है। ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे उसमें से 80 to 90% स्टूडेंट ने टॉप का स्कोर किया, टॉप पोजीशन ली। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम के तमाम स्टूडेंट्स का प्रॉपर एक फीडबैक आया। उन्होंने 80 to 90%, यानी जितने भी स्टूडेंट्स 22 मई को अपीयर हुए उनमें से 80 to 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 85 या 85 से ज्यादा का स्कोर किया, यानी कि ऐसे स्टूडेंट है जिनको लगा कि आपके सर ये टेस्ट सॉल्व करने से हमारे इतने बेहतरीन स्कोर आए हैं। तो इंशाल्लाह आप तमाम बच्चों के साथ हम रिजल्ट्स भी शेयर कर रहे होंगे। और इसके अलावा आप तमाम बच्चे जिनका कल के डेट में टेस्ट है और वो तमाम बच्चे जिनका ईद के बाद टेस्ट है, तो वो 1000+ एमसीक्यूज को लाजमी तौर पे आप तमाम बच्चे सॉल्व करके जाइएगा। और इसके अलावा आप तमाम बच्चों के पास हमारे यूट्यूब के ऊपर भी लेक्चर्स मौजूद है, उसको भी देख के जाइएगा। यानी अगर कोई बच्चा आप में से वो 1000+ एमसीक्यूज यानी कि हमारे 10 मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लेगा, तो बिलीव मी आप तमाम बच्चों को किसी और चीज को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप तमाम बच्चे हमारा जो कंटेंट है, हमारा डेटा है, उसको कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैं आप तमाम बच्चों को यहाँ पे ये दिखा देना चाहता हूँ कि ये आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे कहाँ पे। जैसे आप तमाम बच्चे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिन हुआ हुआ आपको नजर आएगा, उस के अंदर हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा। व्हाट्सएप चैनल में आप तमाम बच्चों को ये मेहरान के भी मॉक टेस्ट मिलेंगे, एनईडी के भी मिलेंगे। जैसे मैं मेहरान के मॉक टेस्ट पे जाता हूँ ना, तो बच्चों ये 10 मॉक टेस्ट हैं। जो आप में से ये 10 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेगा, बिलीव मी उसका 100% मेहरान का पेपर बेहतरीन होगा। और आप बच्चे इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करके हमें बताइएगा आपका स्कोर कितना है। जितना इनमें स्कोर होगा ना, एग्जैक्टली आपका उधर भी स्कोर इंशाल्लाह ताला बनेगा। इनकी प्रैक्टिस कर लेने हैं, बिल्कुल रेलिवेंट बनाए गए हैं। हमारे पास बच्चों के फीडबैक आ रहे होते हैं कि सर वहाँ पे वो हमने ना, शुक्र है आपके मॉक टेस्ट को देख के चले गए थे, नहीं तो हमने तो अपने 9-10 घंटे जाया कर दिए थे। एक वीडियो लेक्चर सुना था, 2 से 3 एमसीक्यूज आए हुए थे जो कि आपके ऑलरेडी यहाँ पे मॉक टेस्ट पे सारे वो मौजूद थे। सर मॉक टेस्ट के अंदर से एक एक चीज आई है भाई, मुझे नहीं कहने की जरूरत है, खुद कंपेयर कर लो। कल डे 1 किसी और इदारे वालों ने एमसीक्यूज लगाए होंगे ना, डे 1 में ये आए थे, उन इदारे वालों के एमसीक्यूज उठाओ, ठीक है, और हमारे इनके साथ कंपेयर कर लो, आपको खुद पता है। एक तो मैंने भी डे 1 के अपलोड किए हुए हैं ना। अब छोड़ो, मैं अपने आप को ऐसे आप तमाम बच्चों के सामने रखता हूँ कि कहीं पे किसी और इदारे वालों ने लगाए होंगे ना कि ये डे 1 में एमसीक्यूज मेहरान में आया है, और वो सारे चेक कर लेना हमारे मॉक टेस्ट में होंगे, और ये मॉक टेस्ट तो मैं आपको 10 दिन पहले के दे चुका हूँ। तो ये 10 मॉक टेस्ट इतने रेलिवेंट है मेरे भाई, कहीं पे 9-10 फजूल किस्म के चैनल पे फजूल किस्म के 9-10 घंटे का टाइम वेस्ट करो, वीडियो सुनो, फायदा क्या, अंदर से एक दो एमसीक्यूज भी नहीं आ रहे हैं, तो ये सारे रॉन्ग नंबर होते हैं। हमें पता ही नहीं है मेहरान की तैयारी कैसे करवाने हैं, रेलिवेंसी कैसे होती है। ठीक है, बच्चे हमें आगे कह रहे होते हैं कि सर इस तरह। खैर, ये 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करो, आपकी बेहतरीन अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा हमने भी देखो, मैं वीडियो लेक्चर्स की तरफ आपको बाद में लेके आता हूँ। जैसे हमारा ये यूट्यूब चैनल है पास एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, इसके ऊपर आप तमाम बच्चों ने वीडियोस वाले सेक्शन में चले जाना है। अगर आप वीडियोस वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो यहाँ पे आप तमाम बच्चों को यहाँ पे ये मिलेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप तमाम बच्चों को ये देखो, ये कल 21 घंटे पहले मैंने ये मेहरान के 22 मई वाले पेपर को डिस्कस किया। इसके अलावा आप तमाम बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे एक और भी चीज़ अपलोड की थी। हाँ, मेहरान एक्सपेक्टेड पेपर आज इनमें से काफ़ी रिपीट हुए,
उसके अलावा यहाँ पे आप तमाम बच्चों के लिए मेहरान का लास्ट डे का प्लान अपलोड किया है। फिर यहाँ पे आप तमाम बच्चे, ये एनईडी की 11 मैथ फुल बुक रिवीजन है। यहाँ पे आप तमाम बच्चों को ये नस्ट की मिल जाएगी। इसके अलावा अभी आप डेटा चेक करते जो किस किस लेवल का है। ये मेहरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट डेट्स के बारे में आप तमाम बच्चों को बताया। इसके अलावा यहाँ पे आप तमाम बच्चों को ये एनईडी 12 फिजिक्स है। इसके अलावा यहाँ पे आप तमाम बच्चों को ये एनईडी के ऊपर 11 फिजिक्स है। ये मेहरान के मैथ के एक्सपेक्टेड पेपर है। ये जरा मैंने देखो, ये 4 दिन पहले के हैं और आपको लगेगा कि ये सारे के सारे एमसीक्यू जो पेपर में आ रहे हैं वो इधर से ही आ रहे हैं। इतने डिटेल में और रेलिवेंट आपको पढ़ाया जाता है। ये मेहरान यूनिवर्सिटी की इंग्लिश के ऊपर है। इसके अलावा आप तमाम बच्चों के लिए यहाँ पे मेहरान यूनिवर्सिटी के ये मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस पे, ये कंप्यूटर साइंस पे है। और यहाँ पे फिजिक्स पे होगा, ये वाला फिजिक्स पे है। तो मैंने भाई आप लोग इन लेक्चर्स को सुन के जाओ। अच्छा, ये हमारा ही लेक्चर्स है ना, मैं इनसे ज्यादा रिकमेंड आपको ये मॉक टेस्ट करूंगा। ये मॉक टेस्ट 10 के 10 सॉल्व कर लो, ये आपके लेक्चर्स भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं तो फिर लेक्चर हमारे लाजमी सुन के जाओ, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, तो यहाँ पे आज के एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर कीजिएगा, अपना रिजल्ट हमारे साथ इस नंबर पे शेयर कीजिएगा। और आपके इंटरव्यू हो उसके बारे में टिप्स लेना चाहो तो वो भी आपको तमाम की तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं आज के पेपर का सोल्यूशन तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास सबसे पहले हमारे पास मैथ का पोर्शन आ जाता है। अब हम देख लेते हैं कि मैथ के पोर्शन में हमारे पास क्या क्या एमसीक्यूज हैं, उनका हम जरा सोल्यूशन देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास लिखा है जी, ये है जी का मॉडुलस बताइएगा, जी का मॉडुलस क्या होगा। अब आप लोग जानते हो कि मॉडुलस निकालने का क्या तरीका होता है। मॉडुलस का तरीका ये होता है कि हमारे पास जो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होगा ना, इसमें आप तमाम बच्चों ने एक काम कर लेना है। इसमें आपने पहले का स्क्वायर जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर कर लिया जाता है और ऊपर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी 9 + 16। तो कितना बन गया, 25। और 25 स्क्वायर रूट किसका होता है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। ठीक है। सो 5 विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस वन। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट हमसे पूछा गया था। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है क्या है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो b², यानी कि b कितना -4, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, +16 -4 × a कितना है, ये 2 है। ठीक है। और c कितना है, ये 2 है। तो 2 × 2 4 × 4 16। तो ये तो सिंपल सा बन गया 16 - 16। तो रूट्स इसके इक्वल होंगे, 0 है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ये है तो एल हॉपिटल रूल आप लोग अप्लाई कर लोगे। अब एल हॉपिटल रूल क्या होता है, sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज cos of 2x। और आगे 2x का क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। और नीचे x का क्या होता है, 1 होता है। तो आप लोग चेक कर सकते हो, दैट विल बी 2 × आगे हमारे पास क्या है, cos × आगे हमारे पास 2 × आगे क्या है, लिमिट 0 है। तो 2 × 0 तो 0 हो जाएगा। तो 2 × cos of 0 कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास log 2 8 = x। देन इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो। अब सिंपल सी बात है, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि हमारे पास 2, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसको आप क्या बना सकते हो, 2⁻³ = 8, ऐसे लिख सकते हो ना। ठीक है। अब यहाँ पे इसको बनाने का सिंपल सा तरीकाकार ये बनता है कि हमारे पास ये जो गिवन है, ये जो हमारे पास गिवन है, दैट वन इज व्हाट, दैट इज 2⁻³ = 8। ये इसके इक्वल है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग, ठीक है, 2⁻³ विद base 2 = x। तो यहाँ से हमारे पास बेसिस सेम है तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x की वैल्यू हमारे पास बन गई 3 के इक्वल। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ रूट्स इज। अब इसके सम ऑफ रूट्स को आप तमाम बच्चों ने निकालना है। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, सम ऑफ रूट्स यहाँ पे निकालने का ये फॉर्मूला होगा, दैट इज बी। यहाँ पे आप लोग चेक कीजिएगा, b/a। तो ये हमारे पास कितना आ गया, -5/1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा ऑप्शन। गॉट इट। जो सम ऑफ रूट्स है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, -b/a। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ये माइनस और ये b कितना है, -5 है। और नीचे हमारे पास a, तो मैंने जो आपको बताया 5, दैट विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे इसका डेरिवेटिव। अब इसके डेरिवेटिव का ये तरीका है, e⁻³ एज इट इज, और आगे 3x का फर्दर कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये बन गया 3e3x। उसके बाद विच इज इवन फंक्शन। अब इनमें से इवन फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा। अब देखो, अगर मैं कॉस माइनस को करूंगा
तो कॉज ऑफ माइनस एक्स, ये इसको प्लस ही बना देता है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ एक्स बन जाएगा। ये इवन फंक्शन होगा। पीरियड ऑफ साइन 3x। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई है। अगर कोई एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके साथ डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 पाई अपॉन 3, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ए और बी जीरो है तो वेक्टर्स आर, भाई अगर वो जीरो है ना तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। और यहाँ पे अगर आप ये ए डॉट बी जीरो करो तो ए बी कॉज ऑफ जीरो हमारे पास कॉज ऑफ 90 होगा। कॉज ऑफ 90 कितना होता है, जीरो, जीरो इंटू ए बी विल बी जीरो, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्रीज का। उसके बाद एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, उसमें एक ऐड कर दो और उसी पे डिवाइड कर दो, गॉट इट, और प्लस सी कर दो। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फिजिक्स। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे ऐड नहीं किए गए, वो मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज भी आप बच्चों के पास पूछी गई थी। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई बच्चों के पेपर में tan ऑफ जीरो पूछा गया तो वो जीरो होता है। tan ऑफ 45 पूछा गया था, ये कल भी आया हुआ था, 1 होता है। tan ऑफ 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/√3। tan ऑफ 60 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज √3। इसके अलावा आप तमाम बच्चे ये वाली वैल्यूज याद रख सकते हो। साइन ऑफ जीरो कितना होता है, जीरो होता है। साइन ऑफ 30 कितना होता है, 1/2। साइन ऑफ 45 कितना होता है, 1/√2। और साइन ऑफ 60 कितना होता है, √3/2। अब इसी तरह ये साइन जीरो पे है तो ये कॉस 90 की वैल्यू बन जाएगी। ये हमारे पास कॉस 60 की वैल्यू बन जाएगी। ये कॉस 45 ही रहेगा। और ये कॉस ऑफ 60 बन जाएगा, ये हमारे पास कॉज ऑफ 30 बन जाएगा, ठीक है। ये 60, ये 90 की, 90 पे जीरो 60, ये 45, ये 30। और कॉज ऑफ जीरो कितना होता है, 1 होता है, गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर हमारे पास क्या होता है, दैट वन इज वॉट। उसके बाद व्हेन अ रे एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास इट्स स्पीड, एयर टू ग्लास में जाएगा तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज विच इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होगी, ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगी। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम। ओहम्स लॉ स्टेट्स है, ओहम्स लॉ क्या स्टेट करता है कि वी और आई के बारे में, ठीक है, वोल्टेज और करंट के बारे में, यानी वी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, r एक कांस्टेंट में मिलता है। विच कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में के लिए ये आप लोगों ने विबग्योर को याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप तमाम बच्चे चेक कर सकते हो कि हमारे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेड की है और रेड से भी ज्यादा इंफ्रारेड की होती है। तो हमारे पास ये रेड वाला डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। फिर है इन अ कन्वेक्स लेंस इमेज इज रियल व्हेन ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाए, बियॉन्ड एफ। फिर है हमारे पास द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून कंपेयर टू अर्थ, कंपेयर टू अर्थ मून पे जाके तो वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी 6 टाइम्स। उसके बाद है हमारे पास फ्रीक्वेंसी यूनिट, फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो हर्ट्स होता है। विच इज अ वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। बाकी सारे मास, टेम्परेचर, टाइम, ये क्या होती हैं, स्केलर होती हैं। यानी जो बेस बेस क्वांटिटीज में हमारे पास सेवंथ फंडामेंटल है ना, वो स्केलर होती है। विच इज वोलेटाइल मेमोरी। अभी कंप्यूटर साइंस क्या है, वोलेटाइल मेमोरी इनमें से कौन सी होगी, दैट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू स्टैंड्स फॉर, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, दैट इज पाइथन। उसके बाद ये लैंग्वेज है। उसके बाद एच टी एम एल इज यूज फॉर, एच टी एम एल किसके लिए यूज की जाती है, वेब स्ट्रक्चर के लिए। उसके बाद हमारे पास है विच इज अ सर्च इंजन। अब इनमें सर्च इंजन क्या है, गूगल। फुल फॉर्म ऑफ यू आर एल, यू आर एल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद व्हाट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, दैट इज C++। उसके बाद 10 10 2 इज डेसिमल, इज इन डेसिमल इज, ये डेसिमल में सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 8 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 10। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉट इट। विच इज एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होगी, मॉनिटर। वायरस इज अ, वायरस क्या होगा, दैट विल बी हमारे पास मेलिशियस सॉफ्टवेयर होगा, ओके। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन, केमिस्ट इंग्लिश के हैं। एंटोनिम ऑफ बेनोवलेंट, बेनोवलेंट मेहरबान को कहते हैं, तो इसका एंटोनिम हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका एंटोनिम बेनोवलेंट का हमारे पास बन जाएगा, दैट वन विल बी मेलिवलेंट। उसके बाद ही इज गुड, ही इज गुड
एट मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स या ऑन मैथमेटिक्स। तो किसी पे महारत होना, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। चूज करेक्ट स्पेलिंग, रिसीव। तो हमारे पास, अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो इसका हमारे पास बन गया ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। तो ये रिसीव, रिसीव के स्पेलिंग हमारे पास क्या होंगे? RECEIVE। मैंने आपको रूल्स में पढ़ाया हुआ है, सी के बाद ई आई आता है, अगर सी के अलावा कोई होता है तो आई ई आता है, अगर सी आ जाए तो फिर ई आई आता है, तो सी के बाद ई आई। उसके बाद सिनोनिम ऑफ अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब क्या होता है? ज्यादा तादाद में, यानी प्लेंटीफुल। शी डैश टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। फिर है विच इज कंजंक्शन, कंजंक्शन इनमें से हमारे पास एंड एक कंजंक्शन है। उसके बाद है आप तमाम बच्चों के पास एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड, एक्सपैंड का एंटोनिम क्या होता है? दैट मीन इज कॉन्ट्रैक्ट। विच सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? ही डज नॉट लाइक टी, तो ही डू नॉट, ही के साथ डू नहीं आता, ही नॉट लाइक टी तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ही डज नॉट लाइक्स। जब डज या डू आ जाए तो फिर एस या एस का इजाफा नहीं होता। अच्छा, सिनोनिम ऑफ क्विक, क्विक का सिनोनिम हमारे पास क्या होता है? फास्ट। प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। उसके बाद है हमारे पास केमिस्ट्री का पोर्शन। पीएच ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर की पीएच तो हमारे पास 7 होती है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टोटल पीएच और पीएच का स्केल कितना होता है? 0 to 14। और जो दरमियान में 7 होती है, ये सॉल्ट की होती है। और वाटर भी न्यूट्रल होता है, सॉल्ट भी न्यूट्रल है। विच इज अ नोबल गैस, नोबल गैस क्या होती हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। ठीक है, तो नोबल गैस इसमें से क्या होगी? हीलियम होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, ठीक है, तो ये हीलियम क्या होगी? नोबल गैस होगी। उसके बाद है हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? दैट वन इज 8। एटॉमिक नंबर की बात हुई है। अच्छा, कल की वीडियो के अंदर ना मैंने एक एमसीक्यू उसको ना गलत मार्क कर दिया था। कार्बन का पूछा हुआ था एटॉमिक नंबर, ठीक है, जो मैंने एक्सपेक्टेड बनाया और नीचे बच्चों ने करेक्शन कर दी थी, तो मैंने बताया था आई डू एग्री। कार्बन का एटॉमिक नंबर मैं आपको इधर वीडियो में बता देता हूँ, इवन तो क्या पता किसी बच्चे ने वीडियो ना देखी हो, इग्नोर कर दिया हो, बट जहाँ पे कोई हो गया वो मैं बता देता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर तो पता है ना, 6 है। ठीक है, हमें तो ये पता है कार्बन का 6 और एटॉमिक मास 12 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s, 2px, 2py, 2pz। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे? दो, एक एक, तो इसमें से एक इधर चला जाता है तो ये एक्साइटेड हो जाता है। और ये 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। ठीक है, तो अब वो मुझे लगा एटॉमिक मास पूछा जा रहा, मैंने 12 पे कर दिया। हालांकि एटॉमिक नंबर था तो वो 6 होता, बहुत ही बेसिक और इजी लेवल का। ठीक है, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl, NaCl के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? दैट इज आयोनिक, Na एक इलेक्ट्रॉन देता है, Cl एक्सेप्ट करता है। प्रोसेस ऑफ रस्टिंग रिक्वायर्स, रस्टिंग के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है? तो भाई रस्टिंग के अंदर हमारे पास हो रहा होता है O2 and H2 का, विच इज एन एल्केन, एल्केन होता है ना CnH2n+2। तो कार्बन अगर हमारे पास दो हो तो 6 होना चाहिए था, तीन हो तो 8 होना चाहिए था। CH4 मीथेन है तो बिल्कुल ठीक है। C1H2, टू टू ज़ा 4 प्लस, यहाँ पे C1, 2 into 1, 2 + 2 4, तो ये CH4, C1H4, तो ये मीथेन बन गया। विच इज एस्टिक इन नेचर, एस्टिक इन नेचर हमारे पास क्या है? दैट इज लेमन जूस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पूछा हुआ है नेक्स्ट वन। ओके, ओके, लेट मी क्लियर दिस थिंग। और यहाँ पे, ओके ओके, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट, लेट मी एडजस्ट दिस थिंग, इसको मुझे एडजस्ट करने दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं इधर कर देता हूँ। ओके, अच्छा जी। उसके बाद है कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट कौन सा होता है? तो हैबर प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट हम यूज करते होते हैं आयरन। उसके बाद है विच इज अ मेटल, मेटल इसमें से कौन सी है? मेटल इज सोडियम। यूनिट ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। अच्छा स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर 23rd मई मेहरान पेपर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी स्केड्यूल में तैयारी हो, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके प्रॉपर वे में प्रिपरेशन हो, उसके लिए आप लोग हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हो। अब ये जो हमारा बैच ना डियर स्टूडेंट्स,
ये बैच सिर्फ और सिर्फ मेहरान के लिए या एनईडी के लिए नहीं है। इसमें आप बच्चों को फास्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी, नस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, एमडी कैट की तैयारी करवाई जाएगी। अब इसमें आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? सबसे पहले तो बच्चों आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिल रही होंगी। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिल रही होंगी। और उन लाइव क्लासेस में आपको मल्टीपल एक्सपर्ट्स लोग पढ़ाएंगे और रेलिवेंट पढ़ाएंगे। ठीक है। रेलिवेंट लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोग हमारे कंटेंट को ना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप कहीं पे कंपेयर कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चलेगा। हमने आपको मेहरान के ऊपर 10 मॉक टेस्ट दिए हैं फ्री। हमने आप तमाम बच्चों को एनईडी के ऊपर 10 मॉक टेस्ट दिए हैं फ्री। तो सोचो हमारे बैच में किस लेवल के कंटेंट होगा, किस लेवल की चीजें होंगी। मैं बता देता हूँ, हम बैच में 100 एफएलपीज दिए जाते हैं भाई। सुनी सुनाई बातें नहीं कि पास ने 100 बोला कोई 100 बोलेगा। किसी फजूल किस्म से इदारे, फजूल किस्म का यूट्यूब चैनल इररेलेवेंट पढ़ाया जा रहा है। बच्चे हमें आके कहते हैं सर 9 घंटे जाया किए, उनमें से लिटरली कुछ आया ही नहीं, शुक्र है आपके मॉक टेस्ट सॉल्व करके गए थे तो फायदा हो गया। तो मेरे भाई ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आप तमाम बच्चों ने इधर आना, ऑथेंटिक वे में आपको प्रिपरेशंस करवाएंगे। अभी इस नंबर पे रब्ता करो, अपनी फीस सबमिट करके फास्ट की तैयारी के लिए, एनईडी की तैयारी के लिए कायदे वाम दाऊद यूनिवर्सिटी, या आप लोग किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए, या कोई भी इंटर टेस्ट की तैयारी के लिए, चाहे जीकी का स्कॉलरशिप हो, चाहे फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की तैयारी हो, चाहे आप तमाम बच्चों के पास नस्ट का राउंड नंबर 4 हो जो कि कराची में भी होगा, चाहे आप तमाम बच्चों के पास कोई भी और यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग एनईडी का राउंड 1 2 हो, या मेहरान का अगर दूसरा राउंड हो उसकी तैयारी हो, कायदे वाम हो, दाऊद यूनिवर्सिटी हो, तो लाजमी तौर पे हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनिएगा। इसमें आपको एयर यूनिवर्सिटी, कॉमसर्स यूनिवर्सिटी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन करवा दी जाती है। अपने मार्क्स को भी इस नंबर पे शेयर करो, आपको हम सक्सेस स्टोरीज में ऐड करेंगे आपके मार्क्स कितने आए, और फिर आपको इंटरव्यू के रिलेटेड भी तमाम चीज़ों के बारे में गाइडलाइन देंगे। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को नहीं इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।